न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद शर्मा जो कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि इससे पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन बीच में कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में आए हैं। क्या कुछ विनोद शर्मा का कहना है, आइए हम विनोद शर्मा से बात करते हैं कि आखिर बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी क्यों। सर, जो है बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में और कांग्रेस से फिर बीजेपी में, सर आखिर ऐसा करने की नौबत क्यों है, सर फिर कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में आता है। देखिए, इंसान से कभी कभी भूल होती है। मैंने भूल की कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस चला गया था। भाजपा छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैंने अपनी गलती के लिए फिर से चाहा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ूं और अपनी जो इस गलती का पश्चाताप करूं। तो मैंने पार्टी के शीर्ष नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री सहित नागेंद्र भाई साहब से बात की, मंगल पांडे जी से मिला और अपनी बात को रखा कि हमसे भूल हुई है, फिर से हम भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहते हैं और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ध्वज को हम आगे लेकर चलना चाहते हैं, उनके पीठ पर चलना चाहते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से आज इस देश में कोई अच्छी पार्टी नहीं है। यह एक पार्टी नहीं, एक परिवार है और सबको सम्मान देती है, सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, उसको करके दिखाती है। आज देश हित और राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी कुछ किया है। आज पूरे भारत का स्वाभिमान विश्व में ऊंचा हुआ है और भारत का जय जयकार हो रहा है पूरे विश्व में। इसलिए मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के हम राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की जो हमारी भावना है उसको और ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से पुनः जुड़ गया। सर, आप जब भारतीय जनता पार्टी जिस दिन ज्वाइन किया था, सर उस दिन भी आपने कहा था कि कांग्रेस जो है राजद के सामने घुटने टेक दिया। सर कैसे, सर आप ये आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं? देखिए, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने सच्चाई बयां की है। मैं नहीं, पूरा बिहार देख रहा है कि एक भिखारी के रूप में कांग्रेस राजद के सामने खड़ी है। लालू जी के चरणों में पूरी पड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता। क्या हाल है राहुल गांधी, आज जाके मीट बनाते हैं सावन के दिन में राहुल जी के आवास पर जाकर के, सारे टिकटें बांट देता है। गठबंधन की घोषणा के पहले राजद, हिम्मत नहीं होती कांग्रेस का कि विरोध करे। पप्पू यादव को बुलाकर पूरे पार्टी का गठबंधन विलय कर लिया कांग्रेस पार्टी, लेकिन लालू जी ने कांग्रेस से कहने पर टिकट नहीं दिया। और जो भी टिकट मिले, राजनीतिक पिता को पुत्रों को मिले और बाकी टिकट कांग्रेस ने बेच दिए और कांग्रेस पूरी तरह से अस्तित्वहीन हो गया है इस बिहार में। उसकी कल्पना भी अब बेकार है। राजद में काम करना ज्यादा श्रेयकर है कांग्रेस के। सर, लोकसभा चुनाव का समय है और ऐसे में सर आप जब भाजपा में आए हैं सर, तो कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है और भाजपा को कितना फायदा होगा, सर क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से देश की जनता अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहती है और पूरे भारत में आज भाजपा का, कमल का, एनडीए गठबंधन का डंका बज रहा है और भारी बहुमत से फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी इस देश में। और निश्चित रूप से हमने अपनी जो बातें रखी है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का, जो भारत के 100 टुकड़े का नारा देने वाला व्यक्ति हो उसको उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी बनाता है, छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रभारी और इंचार्ज बनाता हो, तो मंशा स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी भारत को कमजोर करना चाहती है। वैसे लोग को आगे बढ़ाना चाहती है जो वामपंथी विचारधारा के हो, जो भाई को भाई से अलग करते हो, पूरे देश में अशांति फैलाने वाले, 6 इंच छोटा का नारा लगा था, वैसे लोगों से जो सर काटने का काम किया था इसी बिहार में, आम जनता का, गरीबों का, सभी वर्ग के लोगों का, वैसे लोगों से गठबंधन किया है कांग्रेस पार्टी ने। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा स्पष्ट है कि वो सर्वनाश की ओर इस देश को ले जाना चाहता है और सत्ता के लिए किसी स्तर तक राहुल गांधी और उनके लोग गिर सकते हैं। सर, लेकिन तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन जो है इस बार जो 400 पार का नारा लगाया जा रहा है कि ये 400 का पारा नारा जो है पूरा नहीं होगा और कहीं ना कहीं 200 के अंदर एनडीए गठबंधन सिमट जाएगा। देखिए, तेजस्वी जी अभी बच्चे हैं, पिताजी के विरासत संभालने आए हैं और काफी अनुभव की कमी है। वो भूल गए कि शून्य पर आउट हुए थे इसी बिहार में और बिहार की जनता अभी भी उनकी पार्टी राजद, उनके गठबंधन को लाइक नहीं करती है। आज भी लोग
12 नरसंहार, मदनपुर में जहां 55 राजपूतों की हत्या है, मियाँपुर जैसे और कई एक बथानी टोला जैसे दलितों की हत्या का जो गवाह राजद बना था। और बैठ करके लालू जी उस समय आग तापते थे जब गरीबों का, सामान्य किसानों का दर्जनों दर्जन नरसंहार हुए इस बिहार में। हमारी माँ बहनों की इज्जत किस तरह से लूटी जाती थी, डाक बंगले चौराहे पर गाड़ियां छीन ली जाती थी। आज भी जनता उस बातों को मैंने याद करके सिहर जाती है। इसलिए हमें नहीं लगता है कि बिहार की जनता राजद और तेजस्वी यादव पर विश्वास करेगी। और निश्चित रूप से 2 बार भारत की जनता ने, महान जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 2/3 बहुमत से जिताया और इस बार प्रचंड बहुमत से फिर से नरेंद्र मोदी जी, भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी और फिर से भारत मजबूती से विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। बीजेपी के नेता विनोद शर्मा को, जो कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, उनसे जब हमने पूछा कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में क्यों, तो उन्होंने कहा कि उनसे भूल हो गई थी कि जो बीच में कांग्रेस में चले गए थे। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने बात किया, मंगल पांडे जी से बात करने के बाद, सम्राट चौधरी से बात करने के बाद जो है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित और देश हित के लिए सोचती है और इसी सोच के जरिए चलते जो है वो भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापस आए। और तो वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है राजद के सामने घुटने टेक दिए हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना।